हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं। एक रेजिस्टेंस ये हुआ, एक रेजिस्टेंस ये हुआ, एक रेजिस्टेंस ये हुआ। पहला रेजिस्टेंस R1 हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस R2 हुआ, तीसरा रेजिस्टेंस R3 हुआ, ठीक है। अब इन तीनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। हम तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद इसको एक वोल्टेज सोर्स दे देते हैं, ठीक है। V पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमारा R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ, ठीक है। जैसे ही सर्किट क्लोज होगी और हम कोई वोल्टेज सोर्स देंगे, उसी समय यहां से एक करंट फ्लो होगा। अब हम देखते हैं कि ये करंट कहां से होके जाएगा, ठीक है। ये करंट यहां से निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, R1 में भी सेम करंट गया, R2 में भी सेम करंट गया, R3 में भी सेम करंट गया, क्योंकि एक ही रास्ता इसको दिख रहा है। वापस घूमता हुआ फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल में आ गया, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज सोर्स से जितना भी करंट निकलेगा वो सारे सर्किट में घूमते हुए उतना ही करंट वापस आएगा, ना इससे कम आएगा ना इससे ज्यादा आएगा। सपोज दैट अगर 5 एम्पीयर का करंट यहां से निकला तो 5 एम्पीयर का करंट ही वापस नेगेटिव टर्मिनल में इंसर्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये जो वोल्टेज सोर्स यहां हम लगाए हैं, ये वोल्टेज सोर्स इन तीनों रेजिस्टेंसों में अलग अलग डिवाइड होगा। दैट मींस यहां पे कुछ दूसरा वोल्टेज होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा दूसरा होगा, यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो दूसरा होगा। यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज सोर्स हम दिए हैं पूरे सर्किट पे, ये वोल्टेज इन तीनों रेजिस्टेंसों में अलग अलग डिवाइड होगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। डिपेंड ये करता है, जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा वहां ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा वहां कम वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस समान वैल्यू के हैं, एक वैल्यू के हैं, तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ वो तीनों में बराबर डिवाइड हो जाएगा। अगर सपोज दैट वोल्टेज यहाँ 30 वोल्ट है और ये हमारे रेजिस्टेंस समान ओम के हैं, तो 10 वोल्टेज यहाँ, 10 वोल्टेज यहाँ, 10 वोल्टेज यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सेम वैल्यू के अगर हमारे रेजिस्टेंस है लगे हैं तो कहने मतलब, और अगर अलग अलग है तब अलग अलग होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज सोर्स हम लगाए हुए हैं, ये वोल्टेज सोर्स इन्हीं तीनों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों का योग है, इन तीनों के योग के बराबर है। अब ओम्स लॉ हम पढ़े थे, ओम्स लॉ हम पढ़े थे। ओम्स लॉ इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे, यहाँ वाले पे, तो I सेम होगा और जो यहाँ का R होगा, टर्मिनल का R, वो इनका इक्विवेलेंट होगा, तो इसको R इक्विवेलेंट नाम दे देते हैं। अब V1 में जो V1 में करंट देखते हैं, करंट यही I ही जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ का R1 है। करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस R1 है, तो यहाँ का हो जाएगा I इंटू R1। V2 में देखते हैं, करंट सेम होगा लेकिन रेजिस्टेंस का अलग है, तो I इंटू R2 होगा। और V3 में देखेंगे, करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग है, इसलिए I इंटू R3 होगा, ठीक है। यहां से I कॉमन ले लेंगे, तो I इंटू R इक्विवेलेंट क्या होगा, I कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ठीक है। I से I कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा, ठीक है। इस इक्वेशन से हमको ये पता चल रहा है कि जब भी सेम करंट जितने रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहे हैं, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जब वो रेजिस्टेंस में होते हुए गुजर रहे हैं, तब वो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और सिंपल उनका हमको R इक्विवेलेंट या जो तुलनात्मक प्रतिरोध निकालना है, तो क्या करना है, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है, वही हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि सीरीज में है तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होंगे लेकिन करंट सेम होगी, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होंगे। अगर ये तीनों सेम
वैल्यू के होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग होंगे, लेकिन सेम वैल्यू के वोल्टेज ड्रॉप होंगे। सपोज दैट यहाँ अगर हमें बताया था कि 30 वोल्टेज होगा तो 10 वोल्टेज यहाँ खर्च होगा, 10 वोल्टेज यहाँ खर्च होगा, 10 वोल्टेज यहाँ खर्च होगा, लेकिन ना इस वोल्टेज से ज्यादा खर्च होगा ना इस वोल्टेज से कम खर्च होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। ठीक है।